नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। वन विभाग इस समय जंगलों की सुरक्षा को लेकर सख्त नजर आ रहा है। पहले कैमरे जब्त और अब जंगल की जमीन जब्त। आपको बता दें कि जंगल के सन्नाटों में कोई साजिश पल रही थी। कैमरे लगाए गए थे जिनको वन विभाग ने पूर्व में जब्त कर लिया था, लेकिन वन विभाग इतने पे कहां रुकने वाला था। 22 मई का सूरज जब उगा तो वो सामान्य नहीं था। वन गुजरों ने अपनी आंखें खोल कर देखा तो वन विभाग के पीले पंजे तुमड़िया खाते के अतिक्रमण पर दहाड़ रहे थे और देखते ही देखते वन विभाग ने अपनी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर अपने कब्जे में ले लिया। ये कोई फिल्म नहीं, ये वो सच्चाई है जो तराई पश्चिमी वन विभाग के जंगलों में सामने आई। 22 मई को आम पोखरा रेंज की पश्चिमी शिवनाथपुर बीट में वन विभाग ने जब संयुक्त अभियान चलाया तो 22 हेक्टेयर में फैला अतिक्रमण हटा दिया गया। इन झोपड़ियों और टीन शेड तक सीमित रहते तो ठीक था, लेकिन ये वन गुजर वहां तक सीमित नहीं रहे। इन्होंने हरे पेड़ पौधे को नष्ट कर हेक्टरों के हिसाब से वन भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था। यहाँ एक ऐसा वन गुजर माफिया भी है जिसके खिलाफ वन विभाग और कोतवाली रामनगर में दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। वन विभाग की ऐसी कार्रवाई ने इन माफियों के साम्राज्य को भी तहस नहस करते हुए ये बता दिया कि जंगलों के अंदर कोई भी अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इन वन गुजर माफियों का साम्राज्य कुछ समय सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में भी चला। वन विभाग की जांच में ये भी सामने आया कि कैमरों की डायरेक्शन खासतौर पर उन इलाकों की तरफ थी जहां वन्य जीवों की आवाजाही होती है या फिर जहां विभाग की पेट्रोलिंग टीम गुजरती थी। साफ था कि ये कैमरे तस्करी या अवैध मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए लगाए गए थे। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य की अगुवाई में जब वन विभाग की टीम पहुंची तो इन सभी कैमरों को जब्त कर लिया गया था। उक्त माफिया ने वन विभाग के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। इस संयुक्त कार्रवाई में वन विभाग के अलावा राजस्व विभाग टीम और पुलिस बल भी मौजूद रहा। 22 हेक्टेयर जमीन को वन विभाग ने वापस अपने कब्जे में ले लिया और कार्रवाई आज भी जारी है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि क्या ये एक संगठित गिरोह है? क्या इन जंगलों को क्राइम जोन में बदलने की कोशिश की थी? जंगलों को अपनी जागीर समझने वाले माफिया और उनके साथियों पर डीएफओ का हंटर चल चुका है। वन विभाग के पीले पंजे ने कई सालों के साम्राज्य की कहानी को चंद घंटों में समाप्त करते हुए बता दिया कि जो भी वन गुजर अब अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा उसका हश्र यही होगा। जो तुमड़िया खत्ता जो है वहाँ पे हमारा काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये वन गुजरों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था और प्रतिवर्ष उसको लगातार बढ़ाते जा रहे थे। हर सीजन में वर्षा काल में ये जो है नए नए क्षेत्र बढ़ा ले रहे थे। तो इसको रोकने के लिए वैधिक कार्रवाई जो हमने प्रारंभ की उसमें सबसे पहले इनके खिलाफ बेदखली नोटिस दिए गए। नोटिस के बाद जब इनके संतोषजनक जवाब नहीं पाए गए तो इनको उसके बाद बेदखली आदेश किया गया। हमारे यहाँ बेदखली आदेश के विरुद्ध ये जो है माननीय कजवटे साहब के यहाँ अपील में गए और वहाँ से भी इनकी सुनवाई होने के बाद अपील विधिवत सुनवाई हुई और उसके बाद में अपील खारिज हो गई। अपील खारिज होने के बाद तब जो है हमने इनका जो इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था उसको खाली कराने की कार्रवाई शुरू की और कल उसको जो है कल कर दिया गया। उसको लग करके पूरी वन विभाग था, तो वन विभाग हो गया, पुलिस होगी, राजस्व के साथ मिल करके हमने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इसको खाली करा दिया और साथ ही साथ उसमें पौधारोपण के लिए प्रोजेक्ट बना करके भी शासन को भेजा जा रहा है। और इसमें अब उम्मीद ये रहेगी कि कोशिश हमारी ये है कि किसी भी तरह से अब दोबारा से उस क्षेत्र में अतिक्रमण ना हो। इसके अलावा अन्य लोग भी जो है बहुत सारे गुजर हैं जो कि यहाँ पर रह रहे हैं, उनके विरुद्ध भी इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा बहुत प्रयास किया गया कि किसी तरह से यह कार्रवाई रुक जाए, लेकिन ये कार्रवाई रुकेगी नहीं। जो भी अवैध अतिक्रमण है उस लगातार कार्रवाई है और कार्रवाई चलती रहेगी। हाँ, बहुत से इन्हीं गुजरों में से बहुत सारे गुजर ऐसे हैं कि जो जिनके विरुद्ध बहुत सारे मुकदमे दर्ज है, हमारे S2 केस जारी किए हुए हैं, तो उनको विशेष तौर पर उनको जो है उनका ध्यान रखते हुए उनको उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।